अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ इस वीडियो में। और हमारा बहुत नुकसान हुआ है और अब हम आपको बताएंगे कि हमने बहुत सारे आइडियाज़ भी इस्तेमाल किए, लेकिन हमने कल देखा अभी तक वो नेवला नहीं मरा है। बहुत सारे हैं, हमने यहाँ जितने भी उसके अड्डे थे जांच किया, लेकिन वो नहीं मरा, हमें नहीं मिला। और अब हमने तो बहुत कोशिश किया, हमें अब हार मान गए हम। और हमारा कम से कम 7-8 चूज़े मर गए, उसका शिकार बन गए। एक छोटे सा नेवला जो हमसे नहीं मारा जा रहा है, क्या करें। अब हमारा नुकसान भी बहुत हुआ, बर्दाश्त भी अब हमसे ये नहीं हो रहा है। और आज 7वां दिन है, हर दिन हमारा 2 चूज़े जाते हैं और कुछ मुर्गी अंडों पर बैठे हैं। बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान की अब हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। अब क्या तरकीब सोचें, अब कोई आइडिया भी नहीं रहा। ये एक आइडिया था, अब वो पहले ज़ख्मी करता था, अब मारकर उन्हें अपने साथ लेकर पता नहीं कहाँ ले जाकर वहाँ शायद इसके बच्चे हों वहाँ ले जा रहा है। लेकिन हमारा तो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे चूज़े मर गए हैं। अब इस नेवले को मारने के लिए कोई तरकीब हमें और सोचनी होगी। मेरे ख्याल में जो हम मछली को पकड़ते हैं वो ऐसा कांटा हो, उसमें हम कोई आटा वगैरह लगा लें, फिर उसको रख लें, क्या पता उसमें फंस जाए। और ऐसे आइडियाज़ अगर आपके पास हैं तो वो भी बताइएगा। लेकिन इस वक्त जो मुर्गियां हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर मुर्गियों में बीमारियां होती हैं बहुत सी। इस वक्त बीमारियां, अभी तक तो मुर्गियों में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अब एक बीमारी आने वाली करीब। मेरे पहले तो बहुत सी मुर्गियां थी और मैंने कुछ बेच दिए इसी वजह से कि कहीं बीमारी ना आ जाए। और पिछले साल मेरे कम से कम 35 मुर्गियां थी, जिन्होंने मैंने 5 मुर्गियां बेच दी। और मेरे बाकी जितने भी मुर्गियां चूज़े सब मर गए। और वो मर गए जो इनके गले पर लगता है और खांसी होती है, इस तरह वो मर जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत सारे यूट्यूब में बताते हैं, वैसे भी डॉक्टर बताते हैं कि इसका कोई कहता है पेनिसिलिन, कोई कहता है क्या, ऐसे बहुत सारे दवाओं के नाम बताते हैं, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं है मेरे ख्याल में। और जो भी करना चाहिए, इससे अच्छा है कि डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए। मैंने बहुत सारी दवाएं लाया, पेनिसिलिन भी लगाया और उनको खिलाया भी, लेकिन वो मर गए। उसका नमूना ये है कि उसके जो मुर्गियां हैं उनकी आंखों में लाल ये जो चादर चढ़ जाती है, और गला यहाँ से उसके गले में अक्सर असर होता है, यहाँ मालूम नहीं पानी जैसा कुछ आता है, और उन्हें सांस की तकलीफ़ होती है। इस तरह तड़प कर वो आखिर में मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। मैंने उस साल बहुत मेरा नुकसान हुआ, मेरा फार्म बिल्कुल खाली हो गया था। इस बार मैंने फिर से 2-3 मुर्गियां ली, उसके बाद अब माशाल्लाह 15 से ज़्यादा चूज़े होंगे और 5-6 मुर्गियां, बहुत सारे मुर्गे भी हैं। और चूज़े पहले तो बहुत थे, लेकिन अब कुछ चूज़े मर गए, नेवले का शिकार हो गए। इसलिए हम इस नेवले को अब मारने की तरकीब कर रहे हैं। शायद 4-5 हो, हर दिन कोई एक शिकार करता जा रहा हो। लेकिन और अब गलती तो मुर्गों की, जो मुर्गे हैं उनको उनकी गलती है। उनको मालूम नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे और ज़बरदस्ती मुर्गियों के साथ ऐसा किया। अब मुर्गियों ने दूसरे अंडे उतारने शुरू कर दिए और 2-3 मुर्गियां, दो अभी मुर्गियां अंडे उतार रहे हैं। मेरे ख्याल में एक आज अपने अंडों पर बैठ गया है। और हर एक मुर्गी 21 या 20, 18 या 17 दिन में अंडों को बच्चे कर देता है। जो पहले तो सर्दी था, और सर्दी में मुर्गियों के अक्सर बच्चे बहुत
निकलते थे बहुत बच्चे। अब इनके अंडे ज़ाया होंगे। अब कोई ऐसी जगह हो जहाँ ठंडक हो। गर्मियों में अक्सर मुर्गियों के अंडे ज़ाया हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोई ठंडी जगह हो, खारा हो, उसमें रख देना चाहिए। उसमें इंशाल्लाह मुर्गियाँ अंडे निकालेंगी। और इस बार जो जो ये बिल्लियाँ, नेवले ये नुकसान करते हैं, इनसे कोई ऐसा चीज़ हो उसमें रखें कि उसमें न कोई नेवला जाए न कोई बिल्ली जाए, उसमें नुकसान नहीं होगा। वरना इस तरह अगर चला तो हर इंसान का फार्म है जो शौकीन है मुर्गियों और मुर्गों के, उनका नुकसान होगा। और हमारे पास माशाल्लाह मुर्गियाँ, चूज़े भी हैं। और हमारा ये नुकसान अभी तो हमारे साथ ऐसा चल रहा है, हमारा नुकसान दिन ब दिन हो रहा है। पहले भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारा नुकसान नेवला कर रहा है। कल एक बिल्ली ने भी एक चूज़े पर हमला किया था, लेकिन इत्तफाकन से वो बच गया चूज़ा। और अब बिल्ली भी आ रहे हैं, इनका अब कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैंने तो बहुत आजमाया है, चूज़ों में जहर भी लगाया, लेकिन कल मैंने जांच किया, एक नेवला भी मुझे मरा हुआ नहीं मिला। मालूम नहीं नेवले खाते हैं या इसकी जगह कोई और चीज़ खाता है चूज़ों को। इस तरह अगर चला तो हमारा बहुत नुकसान होगा। पहले भी हमारा बहुत नुकसान हुआ है और इसकी कोई तरकीब अब सोचनी पड़ेगी। अब ये नेवले तो बहुत हैं, चूज़े भी अब हमारे बस कुछ ही बचे गए हैं। पहले तो 30-35 थे, अब उसमें से 20-18 बच गए। और मैंने एक छोटे भाई को दिया था, वो चूज़ा भी खा गया। वो बेचारा एक दिन तो रोआ, फिर मैंने उसको दूसरा दिया, वो अभी बचा हुआ है। और इंशाअल्लाह अब हम कोई और तरकीब सोचेंगे। और इस तरह अगर चला तो हर कोई का, जिसका भी मुर्गी हो गए, इस तरह हमले होते रहे तो कुछ ही दिन हैं। और मुर्गियों को इस वक्त बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनका दाम नहीं है। अभी गर्मियां हैं और गर्मियों के मौसम में उनका दाम नहीं होता। लेकिन अब बीमारी भी आने वाली है अनकरीब, इसलिए बाहर जो पीढ़ी में लोग ख़रीदते हैं, उन्हें ख़रीद कर घर उन जो मुर्गियां हैं फार्म में, उनके साथ नहीं रखने चाहिए। उनके साथ रखने से जितने भी मुर्गियां हैं उन सब का नुकसान होगा, पूरे फार्म का नुकसान होगा और जल्द ही जल्द वो फैल जाएगा मर्ज और मर जाएंगे। इस बार भी मेरे फार्म में असर हुआ था। मैंने 10 से 15 मुर्गी, छोटे छोटे थे, अभी इतने बड़े थे, 2 पाव वाले थे, मैंने बेच दिए। इसलिए बेचे कि कहीं दूसरों में भी ये मर्ज ना आ जाए और वो भी न मर जाएं। एक बड़ी मुर्गी थी जो अंडों पर बैठी हुई थी, उसको भी मैंने बेच दिया और अंडे दूसरी मुर्गी के नीचे दिए और उसने बच्चे निकाले हैं। माशाल्लाह अभी वही बच्चे हैं, अभी बड़े हो रहे थे। लेकिन ये नेवला नया आ गया है और ये अब बहुत नुकसान कर रहा है। और इस वक्त ज़रूरी ये है कि इंसान, जो लोग हैं जिनके फार्म हैं, वो बाहर से नहीं ले आएँ। कोई भी मुर्गी या मुर्गा बाहर पीढ़ी से ख़रीद कर अपने फार्म में न लाएं। अगर लाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। और जितने भी अपने हैं, चाहे सस्ता मिले, हो सकता है इस वक्त बिल्कुल सस्ते होंगे, वैसे तो पता नहीं चलेगा कि ये बीमार है, लेकिन जब घर ले आएंगे तब पता चलेगा। और फार्म में उन दूसरे मुर्गियों के साथ करेंगे तब पता चलेगा और बहुत नुकसान होगा इस तरह। इसलिए अपने जो मुर्गे हैं पहले वही ठीक हैं, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए और उनका चारा देना चाहिए। उन जो छोटे छोटे चूज़े हैं उनको दाना है, उसका डारो बनाकर वो देना चाहिए। भूसा वगैरह ये चूज़ों को देना चाहिए। और चूज़े को बचपन, जो छोटे छोटे चूज़े हैं उनको चावल नहीं देना चाहिए। चावल देंगे तो उनको पेट की ख़राबी होगी और इसी तरह भी वो मर जाते हैं। इस तरह मुर्गियों के बहुत बीमारियां भी हैं। इसलिए बीमारी के टाइम जो भी जिनके भी फार्म हैं वो बाहर से मुर्गे नहीं ख़रीद कर ले आएँ तो अच्छा है। और नेवले को मारने की अगर आपके पास कोई भी तरकीब हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इंशाअल्लाह
ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کوئی اور ترکیب ڈھونڈیں گے اس نیولے کو مارنے کی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ اب ملیں گے ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.